की गाड़ी खरी रह गई, सास भी शौक में परी रह गई। दुल्हन ने कहा ये क्या सीन है? खाला बोली बेटा रूटीन है। दूल्हा भाग गया रे, दूल्हा भाग गया। शादी के दिन सबको हिला गया। तुम पागल तो नहीं हो शकील? तुम क्यों आए हो यहाँ पर? तुम्हें पता है चांडियो साहब नहीं होते, लेकिन जुहेब तो घर पर होते हैं, 10 मुलाजिम होते हैं यहाँ पर। अब मार मार के तेरे होश बुला दूंगा। अब पीने की बात ना कर रहा, वो भी मुझसे। तो अगर तुझे तुड़वानी थी तो मुझे बताता, मैं अपनी बीवी को भेज देता। अरे वो तो लगाई बुझाई में इतनी एक्सपर्ट है ना, मिनटों में रिश्ता तुड़वा देती है। फिर बड़ी बाबा तुम्हारा कुछ कुछ होता है, और जितने कुछ कुछ होते हैं ना, फिर खर्चा बढ़ता है। सिकंदर है अंदर। सिकंदर है, अभी खुलवा देता हूँ। सिकंदर बाहर निकलो। अरे यही अरे ये तो वही कपड़ा है जो मैंने सुबह खरीदा था। अब तुम मेरे कमरे में आ जाओ ऊपर, ताकि मैं तुम्हें आगे का मिशन राजदारी से समझा सकूं। समझ गए? जल्दी आ जाओ। 20,000 रुपए का चारा, भाई क्या बकरों का वलीमा हो रहा है यहाँ पे? शादी के दिन सबको हिला गया। सुधर जाओ तुम दोनों, नड्डी पसली एक कर दूंगी तुम दोनों की। तंग किया हुआ है मुझे। चल जा। और सुन, शमसारा के बच्चे आ रहे तो अच्छे से धोइयो उनको। जा। दिमाग खराब कर दे लड़क लड़के। मर गई मेहरुन्निसा। अल्लाह तुझे गारत करे, तेरी कब्र में कीड़े पड़े, अजाब नाजिल हो, और खुदा करे आसमानी बिजली गिरे और तू जल के खाक हो जाए। अरे अरे क्या हो गया? क्यों मेरी जान के दुश्मन बन गई? कमीनी होगी तू। तूने मेरी नूर का रिश्ता तोड़वाया, तूने मलिक साहब को फोन करा था, है ना, और उनको भड़काया था। अबे छोड़ ना, मैंने जानती कोई मलिक को, मैंने नहीं तोड़वाया रिश्ता तेरी बेटी का। हाँ, तूने ही मेरी नूर का रिश्ता तोड़वाया है। बकवास कर रही है, झूठ बोल रही है तू। तूने मलिक को फोन किया था ना, उसकी बुराई की नूर की, है ना? हाँ तोड़वाया मैंने रिश्ता, हाँ तोड़वाया। बोल क्या कर लेगी, जवाब देना। हाँ, तूने मेरी नूर का रिश्ता तोड़वाया है। अल्लाह तेरा रिश्ता तोड़वाएगा, देख लेना। आशिक अली इंशाल्लाह तीसरी शादी करेगा, चौथी शादी करेगा, पांचवी शादी करेगा। अबे चुप और हर शादी से 4-4 बच्चे होंगे, वो भी ऊपर तले। अरे बस कर दे, बड़ी आई। तले पर कैसे सोएंगे हम? ऐसे थोड़ी सो सकते, वैसे चिपक चिपक के सोते। वैसे जिसने भी तेरी नूर का रिश्ता तोड़वाया ना, बहुत अच्छा किया। तो पहुंचे यहाँ से, लालचन निकल यहाँ से, कमीनी। देख मैं करती क्या हूँ, तूने मेरी नूर का रिश्ता तोड़वाया है ना। क्या करेगी तू? बस तू छोड़ दे मुझे। रुक, मैं तुझे भी बताती हूँ। बादशाह, मलका, डंडा रे, क्या जरा दिमाग दुरुस्त करते हैं इसका। बड़ी आई मुझे तंग करती है, निकल यहाँ से। डंडा का है? डंडा नहीं लेके आया तू है? मार इसको, मार, पकड़ ले इसे जाके। ऐसे तुम लोग कोई ढीले हो ना, मार मार के कर रहे थे, मारा नहीं तुमने। मुझे दिखाया करो अपनी मनमानियां। चलो जाओ यहाँ से। पता किसने नूर का रिश्ता तोड़वा दिया, आके मुझ पे चढ़ाई कर रही है। तुम पागल तो नहीं हो शकील? तुम क्यों आए हो यहाँ पर? तुम्हें पता है चांडियो साहब नहीं होते, लेकिन जुहेब तो घर पर होते हैं, 10 मुलाजिम होते हैं यहाँ पर। कितने महीने गुजर गए तुम्हारी चांडियो साहब से शादी को, लेकिन अब तक तुमने अपना मिशन मुकम्मल नहीं किया। आखिर कब तक हम इस जायदाद के मिलने का इंतजार करेंगे? मैं क्या करूँ तुम मुझे बताओ ना। मैं कोई भी मिशन करने में लगती हूँ, वो मुकम्मल ही नहीं हो पाता है, और मुझे पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई, मैं भूल जाती हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता। चांडियो साहब जुहेब की शादी करना चाहते हैं। यही तो फिक्र है कि अगर जुहेब की शादी हो गई तो इस जायदाद का एक और वारिस आ जाएगा, और जरूरी नहीं कि वो जुहेब जैसा ही हो। फिर क्या करें, कैसे रोके जुहेब की शादी? अरे इसका हल है मेरे पास। ये गोलियां मैंने स्पेशल प्रोफेसर झक्की से तैयार करवाई है। तुम्हें तो पता प्रोफेसर झक्की ने हमेशा झक्की मारी, अपनी जिंदगी भर के झक मारने के तजर्बे को इस्तेमाल में लाकर उन्होंने गधों की मखसूस खलियात से गोलियां तैयार की है। वाकई? लेकिन मुझे करना क्या होगा इन गोलियों का? सुबह रोजाना एक गोली दूध में डाल के जुहेब को पिलानी है, और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता पागल हो जाएगा, और पागल लड़के से कोई शादी नहीं करेगी, मना कर देगी। वाह शकील, क्या प्लान किया है तुमने, जबरदस्त। मतलब अब तो जुहेब को पागल होने से कोई नहीं रोक सकता। जुहेब को पागल कर दूंगी, मुकम्मल पागल कर दूंगी, और उसका बाप अपने बेटे को पागल होता हुआ देखकर ही पागल हो जाएगा। और फिर हम इस जायदाद के मुकम्मल वारिस बन जाएंगे। चलो लाओ जल्दी से दे दो मुझे ये। अब जाओ यहाँ से, जाओ जाओ जाओ। मरियम, ये क्या कर रही हो? छोटे साहब को दूध दे रही हूँ मैं।
बेगम साहिबा ये क्या है? क्या है ये? क्या है? अभी तो अपने साथ लेकर आई हैं। मुझे तो दवाई लग रही है। ये तो मुझे पता है कि ये दवाई है और इसे दूध में मिला के पीते हैं, लेकिन क्यों मिला के पीते हैं? अरे हाँ, मुझे याद आ गया, ये तो मुझे डॉक्टर ने दी थी कि रोज सुबह दूध में मिलाकर पी लेना। आपको डॉक्टर ने दवाई क्यों दी है? आप बीमार है क्या? नहीं, मैं बीमार क्यों होंगी भला? अब लेकिन कमज़ोर तो हूँ ना मैं, और फिर मेरी याददाश्त भी चली जाती है आजकल, तो मुझे कुछ याद नहीं रहता। तो ये मुझे डॉक्टर ने दी थी कि रोज़ सुबह आप दूध में मिलाकर सुबह इसको पी लेंगी तो इससे आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। आपके क्या मसले? कौन से मसले? आपके मसले हैं क्या? मेरे कौन से मसले होंगे भला? अरे हाँ, मेरे सेहत के मसले हैं ना, वो मसले सारे हल हो जाएंगे अगर तुम मुझे ये रोज सुबह दूध में मिलाकर दे दोगी तो। क्या? अब जाओ जुहेब के लिए ना दूसरा दूध ले जाओ, ठीक है? और ये लो, ये अपने पास रखो संभाल के। रोज सुबह दूध में 2 गोलियां डालकर मुझे दे देना, इससे मैं और ताकतवर हो जाऊंगी और मेरे सारे मसले हल हो जाएंगे, ठीक है? याद से दे देना। हाँ, खेल। खाने से ताकत आ जाएगी। ये लो भाई, अव्वल दर्जे का बासमती है, पकने के बाद पूरे महल्ले में खुशबू फैल जाएगी। मेहरबान चाचा, आज मैं बहुत खुश हूँ। चलो इसी खुशी में मुझे एक बोतल पिला दो। अब क्या हो गया, दिमाग खराब हो गया तेरा क्या? पीने पिलाने के चक्कर में कहाँ से पड़ गया? अबे मेरी किराने की दुकान है, कोई माइकल का बार नहीं है। क्या बोले जा रहे हो चाचा? भाई मुझे तो वो भी नहीं है, वो मुझे चाचा, जिंदगी में पहली बार मैंने कोई चीज बिना भूले बोली थी, तुमने आज वो भी भुला दी। अब मार मार के तेरे होश भुला दूंगा। अब पीने की बात ना कर रहा, वो भी मुझसे। क्या हो गया चाचा? भाई मुझे तो वो पीनी है, वो जो बोतल में होती है। अबे हाँ, मैं भी तो उसी की बात कर रहा हूँ जो बोतल में होती है। अबे तेरी मजाल कैसे हुई? अरे चाचा वो नहीं, वो जो काली काली होती है। अबे हाँ, काली काली होती है, वही तो कह रहा हूँ मैं। चाचा भाई वो जो ठंडी ठंडी मजे मजे की लगती है, बहुत ठंडी ठंडी होती है, मजे में। अबे तुझे मजे का कैसे पता लगा? तूने कब पी? भाई चाचा आसान सी बात है, वो चाहिए जो लोग शादियों में पीते हैं। अबे तू कौन सी शादियों में जाने लगा जहाँ लोग पीते हैं? रहने दो चाचा, मैं तो वो खुशी भूल गया जिस खुशी में पीने आया था। भाई लानत भेज जाती खुशी पे जिसमें आदमी नशा ही हो जाए हैं? अरे रेहान, कहाँ रह गया तू मुझे यहाँ फंसा के? अरे मजा आ गया उस्ताद, बेहतरीन काम हो गया। क्या हो गया? अरे दिल खुश हो गया, सारी टेंशन खत्म हो गई। क्या हो गया भाई? समझ आ गई मुझे, लगता है नूर की शादी कहीं और हो गई है। अभी तेरे पास सोचने को कुछ नहीं बचा, टेंशन खलास। तू तो जब मुंह से निकालना कोई घटिया और मनहूस बात ही निकालना। ये नूर कहाँ से आ गई बीच में? अरे जिससे ही शादी करना चाहता है ना, वो नूर ही तो है। और नूर की शादी फिर से टूट गई है। अबे एक मिनट, एक बात बता, नूर से तू शादी करना चाहता था या तोड़वाना चाहता था? और अगर तुझे तोड़वानी थी तो मुझे बताता, मैं अपनी बीवी को भेज देता। अरे वो तो लगाई बुझाई में इतनी एक्सपर्ट है ना, मिनटों में रिश्ता तोड़वा देती है। अरे अगर तेरी बीवी लगाई बुझाई में इतनी अच्छी है तो उसको मेरे अम्मा के कारोबार में जोड़ दे। मेरी अम्मा पैसे लेके रोगों के रिश्ते करवाएंगी, तेरी बीवी पैसे लेके रिश्ते तोड़वाएगी। क्या आइडिया दिया, मजा आ गया। अब सुन, मेरा कट रखना। अरे तेरा पूरा कट रखूंगा, मजा आ जाएगा। तेरी अम्मा रिश्ता करवाएगी और मेरी बीवी रिश्ता तोड़वाएगी। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। मुझे एक बात बताओ, तुम लोग का कारोबार अगर एस्टेब्लिश हो गया हो तो मेरी भी सुन लो। हाँ, क्या बोलना चाह रहे हो? तू कारोबार से पहले कुछ कहना चाह रहा था शायद। अबे कुछ नहीं कह रहा था, बस मशवरा लेने आया था। लेकिन थूकता हूँ मैं ऐसे मशवरे पे। अगर मैंने अपना खुद का दिमाग यूज करके नूर का उस बुड्ढे से रिश्ता तोड़वा दिया तो मैं अपने ही दिमाग से कोई ऐसा आइडिया बनाऊंगा कि मेरा नूर से रिश्ता हो जाए। अरे रेहान, बात तो सुन, इसकी बीवी के साथ कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर ले हैं? देख तेरा कारोबार है ना केबल का, वो मैं संभाल लूंगा। तू बस भाभी के साथ बिजनेस पे फोकस करना, बिजनेस पे। रेहान आजा रेहान। ये ले, और एक पाव आलू और एक पाव टिंडे लेके आजा जल्दी से। अम्मा
इसमें से 5 में मैं ले लूं। मैं 5 में मैं ले लूं? मेरे पास फालतू पैसे नहीं है, तुझे दे दूं 5 रुपए। अम्मा, उसके बच्चे भी तो हर रोज 10 रुपए की चीज खाते हैं। हमारा अब्बा जबकि एक ही है, तो हम इतने गरीब क्यों हैं? हराम खाने वालों के पास ना कहीं से पैसा आ ही जाता है, तो अपना डगमगा नहीं दिमाग, सीधा जा जल्दी से लेकर आ। अबे क्या सिखा रही है बच्चे को? मैं जा रहा हूँ कपड़े उठाने के लिए बंगलों से। हाँ, आज याद है ना, खाना मेरी तरफ है, मेरी बारी है। हाँ खा लेंगे तो क्या हो गया। हाँ भाई, खिला दो टिंडे आलू का सालन। हाँ तो मेरा मियाँ है, मेरी मर्जी, मैं जो चाय खिलाऊं अपने हाथों से खिलाऊंगी। हाँ भाई, मुझे क्यों तकलीफ होगी, तुम खिलाओ उसको टिंडे आलू का सालन। और रूबी इधर आइयो। जी अम्मा। वो जो 1 किलो चिकन का मैंने कुलसुम बाजी की फ्रिज में रख पाई थी ना, निकाल के लिया। अच्छा अम्मा, लाई। और फिर चावल भी निकाल दे बिरयानी के, बिरयानी मिलेगी आज रात को। अच्छा अम्मा, मैं जाती हूँ। बिरयानी बना रही है? न दीदे, खबरदार जो तुमने इसकी बिरयानी की तरफ आंख उठा के देखा भी तो। रायता भी बनाऊंगी, मिर्ची और पुदीने वाला। क्या सोच रहे हो? खाना तुम्हें मेरी तरफ खाना है। मैं सोच रहा हूँ कि आंखें बंद करके खा लूंगा बिरयानी। चलो मैं, अबे उतरो यार, तुम लोग क्या है, तुम बैठे तो झूला तो नहीं। अबे पैर निकाल, चलो जल्दी आ जाना, 1 घंटे में बिरयानी तैयार होगी, मसाले वाली। अबे छोड़, नहीं छोड़, मैं बिरयानी खाऊंगा, जल्दी कर। रुक। शादी के दिल सबको हिला गया। नूर, तुमने देखा मैंने तुम्हारा रिश्ता उस मलिक साहब से कैसे तोड़वाया? तुमने रिश्ता तोड़वाया? तुमने कैसे तोड़वाया रिश्ता? मैंने ही तोड़वाया है, तुमने क्या हल्का लिया है मुझे? ये मछलियां क्या लोगों का सर तोड़ने और केबल टाइट करने के लिए बनाई है? मैंने ही तुम्हारा रिश्ता तोड़वाया है। लेकिन अम्मा तो कह रही थी कि मलिक साहब को मेहरुन्निसा बाजी ने कॉल करके बताया था। तो मेहरुन्निसा किसने बन के फोन किया था? मेरी अम्मा ने। अच्छा। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए अपनी अम्मा के सामने खड़े होके अम्मा को बहलाया, फुसलाया, अपनी बातों में लाया और फिर उनको बोला अब मेहरुन्निसा आपा बन के इनको फोन कर दे और इस रिश्ते को खत्म करवा दे। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया है। और क्या नूर, तुम कहती थी ना कि मेरे लिए तुम खड़े नहीं होते। पूरा का पूरा अपनी अम्मा को फेस किया मैंने ऐसे और उनसे काम करवाया। चलो मान लिया कि तुमने ही रिश्ता तोड़वाया, अब तुम अम्मा से शादी की हमारी बात कर ही लो। नहीं, अब ज्यादा मत फैलो। जो मैंने करना था मैंने कर दिया, अब बाकी काम तुमने करना है। अपनी अम्मा से साफ साफ कह दो शादी तुम सिर्फ मुझसे करोगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कितने बेशर्म इंसान हो तुम एक मासूम खूबसूरत लड़की से ऐसे कैसे कह सकते हो? ए, शर्म की क्या बात है इसमें? बहादुर बनो, ये क्या बुज़दिल बनी हुई हो? मर्द बनो, मर्द नहीं बनो, औरत ही रहो, लेकिन फेस करो फुल ऐसे बहादुर बन के, मेरी तरह बहादुर। मजाक कर रहा था। नहीं, तुम तो बहुत बहादुर हो ना। चलो मैं बहादुर नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ बहादुर, मैं झूठ बोल रहा था। पागल हूँ मैं, पागल, मुझे मारो, उनसे मुझे बचा लो। देखो भैंस ही, मुझे उस सीन की अभी तक दर्द हो रही है, वो जो कसाई की भैंस के ऊपर मैं गिर गया था। लेकिन अब नहीं तुम्हारी अम्मा के सामने मैं फेस नहीं कर सकता। मैं गमले के पीछे छुप जाता हूँ। नहीं, तो एक काम करो, तुम बाथरूम में जाके छुपो, जैसे ही अम्मा निकले तो तुम फौरन पीछे से निकल जाना, ठीक है? जाओ बाथरूम में, जल्दी जाओ। चलो बाथरूम में बदबू तो नहीं? अरे जल्दी जाओ। आप ही तो कह रही थी स्कूटर ठीक हो जाए तो बताना। आपको किसी को कुचलवाना है तो उससे। क्या कुचलवाना था? मैंने कब बोला? और मुझे क्या जरूरत पड़ी है किसी स्कूटर की कुचलने के लिए किसी को? हाँ, मैं क्या खुद काफी नहीं हूँ? आओ लेटो, तुम्हारे पेट पे मुक्के मार के तुम्हारा पेट फाड़ देती हूँ। कैसी बात कर रही हो तुम बेगम साहबा? अरे तुम लेटो ना, लेट के तुम्हें बताती हूँ मैं तुम्हारा पेट कैसे कुचल सकती हूँ। एक काम करते हैं, मैं यहाँ किसी और वक्त आके कपड़े ले जाऊंगा। अभी तुम्हारा मुंह ठीक नहीं लगा मुझे। बिस्किट खाओ जाके तुम। कहाँ जा रहे हो? बाहर जा रहा हूँ मैं। इधर तो आओ। नहीं, मैं जा रहा हूँ। ठीक है। मैंने कहा था स्कूटर। अरे मैंने कब बोला भाई? हैं? अरे आशिक अली, आशिक, हाँ याद आ गया, मैंने ही तो बोला। इतनी देर से दरवाजा पीट रही हूँ मैं, इतनी देर में क्यों खोलती हो तुम? वो अम्मा, मैं किचन में काम कर रही थी ना। वो कमबख्त मारी मेहरुन्निसा के मैं लत्ते लेने गई थी, लेकिन नहीं, उसने मेरे लत्ते ले लिए। 6 + 2 11 माना 11 + 4 21। चांडियो साहब, भाई मुझे ना कुछ हो रहा है। कुछ हो रहा है? अरे बाबा क्या बोल रही है? रोक इसे फौरन।
पहले पहले कुछ होता है, फिर कुछ होता है, फिर वरी बाबा दोबारा कुछ होता है, और जितने कुछ होते हैं ना, फिर खर्चा बढ़ता है। खर्चा बढ़ेगा? आप हर वक्त खर्चे की बात करते, देखा आपने फिर खर्चे की बात की। मेरी सुन तो लें कि मुझे हो क्या रहा है। अच्छा सुना ना। देखिए मुझे ना बहुत कुछ अजीब सा लग रहा है। क्या अजीब? जैसे कि मेरा अभी चारा खाने का दिल चाह रहा है। समझ रहे हैं आप? चारा खाना है मुझे। अरे क्या बोल रही है? चारा खाने का दिल चाह रहा है? ये तो बड़ी खुशखबरी सुनाई तूने। मना गोश्त, अंडा, सब्जी, दालें, मुर्गी, दूध सब खत्म, सीधा चारा खाया और पेट भर गया। वाह वाह, क्या बात है। अरे मेरी बात तो सुन लें आप। जैसे मेरा ना दिल चाह रहा है अभी मैं किसी के पेट पे ना जोर से मुक्के मारूं। मुक्के मारने के लिए कोई और पेट ढूंढो, मेरा पेट बहुत मासूम है। चारा मैं तेरे को ला देता हूँ, लेकिन लाने की भी क्या जरूरत है, चारा तो हर तरफ है, मुंह मार। क्या? अरे आप समझ नहीं रहे चांदियो साहब, मेरा मकसद ये है कि ये सब क्यों हो रहा है। हाँ, ये बात है कि ये हो क्यों रहा है, ये सोचने की बात है। बाबा तूने कभी गधे का गोश्त तो नहीं खाया? क्या कहा आपने? गधे का गोश्त? मतलब आप मेरे साथ हमेशा यही करना। मैं तो बात नहीं करूंगी अब आपसे, मैं गधे का गोश्त खाऊंगी। मतलब हर वक्त मुझे ऐसे बोलते रहते हैं। अरे बोल तो ठीक रही है, ये गधे का गोश्त किधर से खाएगी? गोश्त तो मैं ही ला के देता हूँ, और मैंने कसाई को कितनी बार बोला कि कोई सस्ता मस्ता गोश्त दे दे, हम किसी का भी हो, हम नाक बंद करके खा लेंगे, लेकिन उसने दिया ही नहीं। अरे जा, हमारा हिसाब खराब कर दिया। वरी 2 प्लस 4। बाथरूम कहाँ है? ओह नो, ये मछली टंगी, यही बाथरूम। शादी के दिन सबको हिला गया। आ जाओ अम्मा। अम्मा बहुत गुस्से में लग रही हो, एक काम करो तुम चलो ना थोड़ी देर सो जाओ, गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। चलो। अरे नहीं, ये कोई वक्त है सोने का? अब तो बस मेहरुन्निसा से मैंने बदला लेना है, बस थोड़ी सी ताकत आ जाए ना मुझे, देखना उस कमबख्त की चुटिया पकड़ के पटक दूंगी मैं। अम्मा पटकती रहना, पहले अपने कमरे में जाके थोड़ी देर आराम कर लो। चलो आओ। नहीं मैंने जाना अपने कमरे में, यहीं बैठी हूँ मैं। हाँ हैं? कौन है अंदर? भाई अंदर, भाई है बाथरूम में। अम्मा आप अपने कमरे में चल के आराम कर ले, लेट जाए थोड़ी देर। चले आए। नहीं लेटना है, मैंने कह दिया ना, ये कोई सोने का वक्त नहीं है। और बस अब अपना मुंह बंद रखना। मेहरुन्निसा को अटकने की प्लानिंग करना है मैंने। अरे सिकंदर बाथरूम से निकलना भूल गया है क्या? हाँ भूल ही तो जाता है, वो हर चीज भूल जाता है ना, आपको पता तो है। अरे अपनी टांगों पे तो रहम फरमा सिकंदर, निकला बाहर। कमबख्त मारा। अम्मा इस दफा आपकी आंखें बंद होते ही उसको निकाल दूंगी। क्या? मेरा मतलब है कि बावली हुई है क्या? मैं इसके साथ छुपन छुपाई खेल रही हूँ कि मैं आंख बंद करूंगी और ये बाहर निकल आएगा। अरे सिकंदर अपनी टांगों की खैर चाहता है तो बाहर निकला, कमबख्त मारे। जी अच्छा। ये कौन था? हाँ भाई था, और कौन होगा हमारे घर में। अच्छा रहने दो, मैं अब खुद ही इसको निकालती हूँ। इतनी देर से बाथरूम में बैठा हुआ है तो अजीब आवाजें निकाल रहा है। सिकंदर बाहर निकल। कुछ मत बोलना, कुछ मत बोलना। ठीक है। बावली हो गई है क्या? उसको बोलने से क्यों रोक रही है तू? भाई को थोड़ी मना कर रही हूँ बोलने से, मैं तो खुद अपने आप को कह रही हूँ कि नूर अब अम्मा कुछ भी करे मत बोलना, कुछ मत कहना, उन्हें करने देना जो करना चाहती हैं वो। आप मत बोलना नूर, वरना अम्मा से मार खाओगी। दरवाजा पीटने दो उन्हें। पीटूंगी तो सिकंदर मैं तुझे अंदर आके। दरवाजा खोल वरना तोड़ दूंगी। तोड़ने दो, बोलना मत। अपने आप से कह रही हूँ, अपने आप से कह रही हूँ। अरे निकल बाहर। बोल क्यों नहीं रहा? जवाब क्यों नहीं दे रहा मुझे? बोलने से मना किया ना। ये देख, ये पक्का सिकंदर नहीं है। मैं कह रही हूँ ना, कोई चोर डाकू बैठा हुआ है। ये सिकंदर नहीं है, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। बाहर निकाल। अम्मा भाई नहीं है तो फिर और कौन होगा?
हाँ अम्मा बोलो क्या हुआ? सिकंदर है अंदर। सिकंदर है, अभी खुलवा देता हूँ। सिकंदर बाहर निकलो। अरे यही सिकंदर, अरे ये देखो, ये है सिकंदर। मैंने कहा था ना कि अंदर सिकंदर नहीं कोई जोर डाकू है, समझे? तू बेहोश थी जो दरवाजा खोले रखा कि वो बैंक। अरे मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। चल सिकंदर लोहे का डंडा लेकर आते और इसको छोड़ेंगे नहीं, याद रखना तुझे छोड़ूंगी नहीं। चल 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 हाँ, लेकर आते हैं लोहे का डंडा। लोहे के डंडे से मारेंगे। अम्मा डंडा लेने गई, डंडा डंडे निकलो जल्दी, जल्दी जाओ, जल्दी भागो। रुकता है या नहीं? रुक जा। है? नूर! तूने इसको धक्का देके बाहर क्यों भेजा? हाँ? अम्मा मैंने कहाँ धक्का देकर बाहर निकाला, बल्कि चोर ने मुझे इतनी जोर से धक्का दिया, लग गई मुझे। नहीं, मैंने खुद देखा तूने उसको धक्का दिया है। नहीं अम्मा। अम्मा आजकल बहुत बुरा दौर चल रहा है, कौन किसको धक्का दे रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा, बस सब एक दूसरे को देने में लगे हुए। वो अरे क्या देने में लगे हुए? अरे वही जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, चोर। अम्मा कोई किसी को चोर कैसे दे सकता है? अरे चोर नहीं, वो सब एक दूसरे को देकर आगे बढ़ने में लगे रहते हैं। वो अच्छा लानत। अम्मा लानत कौन किसे देकर आगे बढ़ता है, बल्कि सब रुककर जवाबी लानत देकर आगे बढ़ते हैं। लानत नहीं, अरे वही जो अभी रेहान नूर को देकर गया है, मतलब वही अभी जो चोर नूर को देकर गया है। धक्का। हाय कमबख्त मारे, मेरा दिल चाहता है तुझे धक्का देके इस घर से बाहर निकाल दूं। तेरे धक्के के चक्करों में ना वो चोर पता नहीं 7 समंदर पार जा चुका होगा। अम्मा मुझे क्यों मार रही हो? जाके देख बाहर, जा जा, और ये भी लेके जाना, मनोज भून के ना आ जाना। चल अंदर। अरे अम्मा आज तो मजा ही आ गया, क्या डकैती मारी थी हमने। से बोल किसी ने सुन लिया ना तो थाने में मुर्गा बने भी हो किस सारे। अम्मा देखते हैं शमशारा की माँ क्या लेके जाई थी इन थैलियों में। चल देखते, आई किसी ने तुम लोगों को देख पूरी भी होगा। नहीं नहीं, अरे हमें कहाँ से देखेगी, हम तो जादूगर है। मेरे बच्चा। वो कैसे मैं भूल गई ये ताकत वाली दवा। ताकत वाली दवाई। अरे नेहरू निसा को बदला लेने के लिए तो मुझे ताकत की जरूरत है, पर मेरा दिल चाहता है कि मैं उसको पंख ही लगाऊं। अगर ये दवाई मैं खा लूं तो कितनी ताकत आ जाएगी ना मुझ में। 1 2 3 4, हाँ ये सही रहेगी। हाँ, और बेगम साहिबा पूछेंगी भी कि भाई मुझे दवाई क्यों नहीं दी, तो उनको कौन सा याद रहता है। मैं कहूँगी कि बेगम साहिबा मैं खुद भूल गई। अब देखो अरे ताकत। हाय हाय, आज तो मैं दिन दहाड़े लुट गई शमसारा। कितने आदमी थे अम्मा? चल बकवास ना कर। अरे मेरा मतलब है लुट गई, कैसे लुट गई? अरे मैंने आज बहुत सारी शॉपिंग की थी, कब से पैसे जोड़ रही थी मैं शॉपिंग करने के लिए। अपने कपड़े खरीदे, तेरे लिए भी 3 जोड़े लिए थे, बच्चों की चीजें ली, बच्चों के कपड़े लिए, और हाँ अपने लिए एक चप्पल भी खरीदी। लेकिन खाली हाथ हिलाती हुई आई हो अम्मा तुम तो। अरे हाँ बता तो रही हूँ कि लुट गई। तो कैसे लुट गई? अरे मैं तुझे बता तो रही हूँ, मैं सारे थैले लिए जा रही थी, कोई उचक्का आया, यूं झपटा मार के छीने सारे थैले मुझसे और तेजी से भाग गया। हाय अल्लाह अम्मा। इधर आ, इधर आ। क्या हुआ? ये शमसारा, ये तो वही कपड़ा है जो मैंने सुबह खरीदा था। हाय अम्मा, बता जरा ये सूट तूने कहाँ से खरीदा? अम्मा ने सिया, और क्या। लो एक ही दिन में सिल भी दिया। हाँ अम्मा, ये तो सुबह से बैठी हुई थी मशीन में, पता नहीं क्या क्या सी रही थी। हाँ तो मशीन में बैठी हुई तो क्या हो गया, क्या मार्केट में एक जैसे कपड़े नहीं होते क्या? ये जोड़ा, शमसारा ये जोड़ा तो मैंने तेरे लिए खरीदा था। सच में अम्मा? ए जा बड़ी आई, ये सारे सामान मैंने बाजार से लिया है, और ये देख
कितनी खूबसूरत चप्पल भी ली है। अरे चप्पल, ये चप्पल तो मैंने अपने लिए ली थी, तेरे पास कहाँ से आ गई? मैंने क्या किया है, मार्केट से सामान खरीदा है, बल्कि बहुत सारा। अभी मुर्गी की टांगे और बकरे के पाए जब हम खाएंगे तो बोल देना वो भी तुम्हारा है। और मुर्गी की टांगे भी और पाए भी, वो तो मैंने खरीदे थे। कम बखत मारी, देखना हैजा होगा तुझे। इंशाल्लाह बढ़िया ही हैजा होगा। 3 बड़े बड़े थैले ना एक आदमी लाट में बेच रहा था, पूरी लाट खरीद ली है मैंने। लो, सस्ते में सब कुछ खरीद के ले आई, कम बखत मारा मुझसे छीन के लाट में बेच चलने दे इनको। आजा मुर्गी की टांगे बना के खिलाती हूँ तुझे अच्छो, और बकरे के पाए भी बना रही हूँ। जल जाएंगे, बदबू आएंगी, देखना मेरी हाय लगेगी, बदुआएं लगेंगी तुम्हें, खुदा गारत करे। कम वक्तों, हमारे अम्मा जी, अरे अम्मा तुम्हें भी लुटना अभी था, पता नहीं। शादी के दिन सबको हिला गया। पूछना ये था कि आज आपका किसी के पेट पे चढ़ के उसको मुक्के मारने का दिल तो नहीं चाह रहा? नहीं। अच्छा, और किसी को लाते मारने का ख्याल भी नहीं आ रहा? अरे नहीं, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है ज्यादा दिन तक मैं ठीक नहीं रह पाऊंगी। तुम्हें मैंने यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि तुम मेरा मिशन जल्द से जल्द मुकम्मल कर दो। चलो, 20,000 रुपये एडवांस है ये, और अब तुम मेरे कमरे में आ जाओ ऊपर, ताकि मैं तुम्हें आगे का मिशन राजदारी से समझा सकूं। समझ गए? जल्दी आ जाओ। एडवांस में 20,000, काम मुकम्मल होने के बाद। और आप ऐसे चलाएं, मैं आ रहा हूँ। हाँ मैं आ रहा हूँ। क्या तुम मेरे कमरे में कहाँ पीछे पीछे आ रहे हो? अरे बेगम साहबा, आप ही ने तो अभी मुझे बोला था कि कमरे में आ जाओ। क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हें क्यों अपने कमरे में अपने साथ बुलाऊंगी? बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम जैसे लोगों को, बदनीयत। नहीं मानसी बेगम साहबा, ये देखें, आपने मुझे पैसे दिए, आपने कहा आपको कोई मिशन है जिसको हमने मुकम्मल करना है, ये एडवांस दिए थे आपने मुझे। एडवांस? अरे मैं तुम्हें किस चीज का एडवांस दूंगी भला? अरे हाँ, ये तुम्हें चारा लाने के लिए दिए थे, भूल गई थी मैं। चारा? हाँ चारा, चीज कुछ भी मतलब। 20,000 रुपए का चारा? भाई क्या बकरों का वलीमा हो रहा है यहाँ पे? पागल हो रहे थे यार ये। तो मैं डेट पे खर्च करूंगा, कौन सा चारा वाला। आज कितनी गर्मी है ना अम्मा? हाँ, बहुत गर्मी है। अच्छा, मुझे बहुत भूख लग रही है, थोड़ा सा चारा ला दे मेरे लिए। चारा? चारा? क्या मतलब है चारा का? अभी तो आपने कहा कि भूख लगी है, चारा ला के दो। तू बावली हो गई है? मैं कोई गधी हूँ जो चारा खाऊंगी? मैंने कहा है थोड़ा सा खाना ला दे, भूख लगी है। हो सकता है अम्मा मैंने ही गलत सुना हो, फिर मैं लाती हूँ आपके लिए खाना। जा बस जल्दी से ले आ, ताकि थोड़ा सा चर लूंगी, फिर उसके बाद आराम कर लूंगी। क्या कर लूं? क्या मतलब? क्या कर लूं? क्या कहा मैंने? अरे अभी तो आपने कहा कि थोड़ा सा चढ़ लूं, उसके बाद आराम करूंगी। अरे भैया बिल्कुल बावली हो गई है, तेरे कान बज रहे हैं या बहरी हो गई है? मैंने कहा है खाना ला दे, जा लेकर आ। अच्छा अम्मा, अच्छा बताओ, दाल के साथ रोटी खाओगी या चावल? अम्मा? तुमने मुझे अम्मा कहा? अभी तो मेरी शादी नहीं हुई और मैं तुम्हारी कहाँ से अम्मा हो गई? हाँ? वैसे तुम हो कौन? क्या कर रही हो मेरे घर में? चलो दफा। अम्मा, अभी तक शादी नहीं हुई मेरी। क्या है? जाओ दफा। क्या हाल है मेहरबान भाई, कैसे हो? अरे किधर हो साकिर भाई, आपको देखने को तो दिमाग तरस दिया हमारा। क्या कह रहे हो भाई मियाँ, दिमाग नहीं तरसता, आंखें तरसती हैं।
लेकिन मेरा दिमाग तरस गया है, बल्कि बरस गया है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी दूसरी बीवी रूही मेरे दिमाग पे हथौड़े चला के गई है और 1 हफ्ते बाद आकर दुकान पर तबाही मचाएगी। मैं भी यही सोच रहा हूँ। 2 दिन तो गुजर गए, अब 5 दिन बाकी रह गए हैं। इस मसले का क्या हल निकाला जाए? तो तुम्हें हल निकालने की जरूरत नहीं है। अरे तुम तो मजे से जाके घर सो जाओ। हल तो मुझे करेगी जुबैदा जिंदा, वो भी तेजाब में। अरे अरे अरे, क्या कह रहे हो मेहरबान भाई? क्यों तुम्हें हल करेंगी तेजाब में? तुम कोई नाली में फंसा हुआ कचरा हो। अब कचरा होगा तू। अब 5 दिन बाद वो आएगी और वो कह रही थी मैं दुकान पे बिस्तर डालकर सो जाऊंगी, और जब वो मेरी दुकान पे सोएगी तो जुबैदा क्या मेरे गले में हाथ डालेगी क्या? नहीं, मार डाली। अबे क्या कह रहा है? शादी तूने की है, बीवी तेरी है, और मेरी दुकान में बिस्तर डाल के क्यों सोएगी? एक हल आया मेरे दिमाग में इस मसले का। हाँ बोल बोल। तुम एक काम करो, अपनी ये दुकान अभी के अभी मेरे नाम कर दो। 5 दिन के बाद जब रूही यहाँ आएगी बिस्तर डाल के सोने के लिए, तो वो तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी दुकान पे सो रही होगी। बताओ कैसा निकाला तुम्हें मुश्किल से, है ना? अब देखो, ना रूही तुम्हारी दुकान पर सोएगी और ना भाभी तुम्हें तेजाब में हल करेगी। बल्कि इससे एक फायदा और भी होगा, वो ये कि कभी कभी मैं भी अपनी दुकान पे आके सो जाया करूंगा। है कैसा है? वाह भाई वाह, क्या हल निकाल है। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? पागल तो नहीं हो? पता नहीं है तुम्हें, अगर चांडियो साहब जग गए तो क्या होगा तुम्हारे साथ? अरे पागल की बच्ची, अगर मैं पहाड़ चढ़ के ना आता तो गोलियों की रिपोर्ट कौन देता मुझे? गोलियाँ? कौन सी गोलियाँ? वही जो मैंने तुम्हें जुहेब को खिलाने के लिए दी थी। वो तुमने मुझे दी थी? लो भाई, मैं तो समझी कि मुझे वो किसी डॉक्टर ने दी थी। मैं तो ताकत की दवाई समझ के खा गई वो। क्या? हाँ। तुम खा गई? हाँ। तो तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? तुम अपना आप और बाकी सब कुछ भूल तो नहीं गई? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, सब कुछ याद है मुझे। देखो तुम याद हो, तुमसे बात कर रही हूँ। हाँ ये तो है। तुम्हें क्या गधे तो अच्छे नहीं लग रहे? गधे तो मुझे अच्छे लग रहे हैं, बल्कि मुझे तो लग रहा है कि मैं खुद भी गधी हो गई हूँ। तुम मेरे गधी होने पे शुक्र अदा कर रहे हो? अरे नहीं यार, तुम्हें तो पता है कि प्रोफेसर झक्की ने गधे की खलियात से गोलियां तैयार की है, और इसको खाने वाले पे 2 तरह के असरात होते हैं। या तो वो अपना आप, अपने अजीजों का रब सबको भूल जाता है, या फिर वो गधा बन जाता है और गधे वाली हरकतें करना शुरू हो जाता है। शुक्र है तुम गधा बन गई हो, वरना अगर तुम हमारा मिशन भूल जाती तो क्या होता? मेरा मिशन तो इस वक्त सिर्फ इतना है कि तुम्हारे पेट पे कूद कूद के तुम्हारा पेट फाड़ दूं। क्या? और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अपने दांतों से तुम्हारा कलेजा नोच लूं, तुम्हारा गला खा जाऊं। ये तो प्रोफेसर ने नहीं बताया था कि गधा ड्रैकुला भी होगा। अरे ड्रैकुला तो सिर्फ खून पीता है, मैं तो तुम्हारा गला उधेड़ दूंगी। वो देखो। कहाँ गया? कहाँ भाग गया? लगता है गिर गया। शादी के दिन सबको हिला गया।